दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल GSMI क्विज विद आदर्श में। तो दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है विटामिन। ठीक दोस्तों, विटामिन से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक, तो ये जो वीडियो होगा दोस्तों आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से, ठीक एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कवर कर दिए गए हैं। और दोस्तों जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक, और जो विटामिन की ट्रिक है इसमें ऐड कर दी गई है जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक, और आपको अच्छे से जो विटामिन है सारे के सारे कंठस्थ हो जाएं, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सेव हो जाएं। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है दोस्तों वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक, विटामिन की खोज किसने की थी? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी फंक या डी हॉपकिंस। तो दोस्तों याद रखना जो विटामिन की खोज है, विटामिन की खोज की अगर बात आ जाए तो दोस्तों याद रखना हॉपकिंस ने की। किसने की थी? हॉपकिंस ने। लेकिन अगर पूछ दे कि विटामिन को विटामिन नाम किसने दिया, ठीक, विटामिन को विटामिन नाम किसने दिया दोस्तों, तो विटामिन को दोस्तों विटामिन नाम दिया था सी फंक ने। किसने दिया था दोस्तों? सी फंक ने। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों करेक्ट, ए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सी फंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए एस्ट्रोलॉजी, बी बायोलॉजी, सी बायोटेक्नोलॉजी या डी विटामिनोलॉजी। तो दोस्तों याद रखना विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विटामिन किस भाषा का शब्द है? ए लैटिन भाषा, बी ग्रीक भाषा, सी अरबी भाषा या डी फ्रेंच भाषा। तो दोस्तों याद रखना जो विटामिन है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ठीक, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखना इसके लिए एक आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए कि WBC का मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट की जगह आप लोग वाटर याद कर लीजिए और BC की जगह विटामिन BC। ठीक, तो WBC आप लोगों को पता है ये क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो इससे आप लोग दोस्तों याद रखना, या इससे बिना याद रख पाएँ तो एक फिर बहुत प्रचलित मुहावरा है उससे याद रखना, गई भैंस पानी में। क्या? गई भैंस पानी में। तो भैंस से बी और सी, भैंस, ठीक, और पानी में घुलनशील। तो दोस्तों अब क्या होगा? अब देखिए इससे एक चीज़ और फायदा होने वाला है। अब अगर पूछ दे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो दोस्तों बी और सी को छोड़ के जो भी विटामिन होंगे वो वसा में घुलनशील हो जाएंगे। तो ADE ठीक, उसकी भी हम लोग जो है वो ट्रिक याद कर लेंगे। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? बी तथा सी दोनों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ठीक, तो दोस्तों याद रखना ये जो चारों विटामिन है ADE ये दोस्तों चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अब इसको याद कैसे रखना है दोस्तों? तो इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए, कीड़ा। क्या याद करना है आप लोगों को? कीड़ा। ठीक, कीड़ा, इसको आप लोग याद कर लेना। कीड़ा से क्या जाएगा? विटामिन KEDA। ठीक, तो इससे आप लोग अब इसको कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक, तो उपर्युक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से आंखों की रोशनी में कमी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? दोस्तों याद रखना विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक, और इसमें काफ़ी कुछ आंखों में दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे आंखों का शुष्क हो जाना भी इसी विटामिन की कमी से हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखना इसका जो आंसर होगा विटामिन A। अगर आंखों से रिलेटेड जितनी भी अगर कोई भी समस्या पूछे तो आप लोग ज़्यादातर याद रखना ये विटामिन A ही इसका जिम्मेदार होता है। कौन होता है? विटामिन A। तो दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन विटामिन A। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों एंटी कैंसर पूछ दे या एंटी इन्फेक्शन पूछ दे या संक्रमण जो है संक्रमण से बचाने वाला विटामिन जो है दोस्तों, ये सब क्या होता है? जो संक्रमण से रोकता है, ये विटामिन A ही है। क्या है? A। तो इसीलिए दोस्तों इंसान को गाजर जो है ये अच्छे से खाना चाहिए। गाजर हो गया दोस्तों, और भी दोस्तों हरी सब्जी, मूली,
सुनैना चावल, इन सब में विटामिन ए जो है दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, विटामिन ए जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? ए विटामिन ए विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो दोस्तों याद रखना जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने बात कर ली है। तो इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए जो है वो एकदम सही है। ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, या इसे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जो है अच्छी जगह से इस क्वेश्चन को लिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 10 से 15 बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, वो हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग घोल के पी जाना 2 से 3 बार। ठीक, और दोस्तों इसमें बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है उसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी दी गई है, बस आपको लास्ट तक बने रहना इस पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो कि दोस्तों अभी अभी हमने बात की, विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक दोस्तों, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों याद रखना जो एनीमिया रोग है वो B12 विटामिन की कमी से होता है। किससे होता है दोस्तों? B12 की कमी से। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इसकी इस बीमारी की वजह से मनुष्य के शरीर में आरबीसी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक, आरबीसी जो होती है वो घट जाती है। तो दोस्तों याद रखना जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, वो इसमें घटने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनीमिया रोग किस विटामिन से होता है? ये होता है विटामिन B12 की कमी से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस रोग को नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है? अभी अभी दोस्तों हमने बात की आंखों से जुड़ी। भैया नाइट ब्लाइंडनेस से क्या समझ में आ रहा है? यही समझ में आ रहा है कि आंखों से रिलेटेड है ब्लाइंडनेस, मतलब है ना अंधापन टाइप का। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे जैसे रात होती है वैसे धुंधला दिखना पड़ जाता है। दिन में तो सही दिखता है लेकिन रात में धुंधला। तो दोस्तों ये जो बीमारी है ये रतौंधी है। कौन सी है दोस्तों? रतौंधी ही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गाजर में सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों याद रखना अगर पूछ दे कि विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो दोस्तों वो गाजर में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विटामिन ए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ए विटामिन B1, बी विटामिन B3, सी विटामिन B12 या डी विटामिन B8। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विटामिन B12। ठीक, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और अभी हमने बात की विटामिन B12 की कमी से ही दोस्तों क्या हो जाता है, शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक, जिसमें राइट ब्लड जो सेल्स होते हैं वो बनने कम हो जाते हैं या उनकी संख्या जो है वो कम हो जाती हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जीरोपैथेलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों याद रखना, देखो इसको एक ट्रिक से याद रखना, जीरो पावर का चश्मा। ठीक, जीरो पावर का चश्मा जो है इंसान अक्सर लगाता है। ठीक, बच्चे है ना, अक्सर बच्चे या इंसान लगाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखना, आँख से रिलेटेड है। ठीक, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। जीरोपैथेलेमिया जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक होता है? दोस्तों वही बात है, एंटी इन्फेक्शन पूछ दें है ना, उसी को हिंदी में कह देंगे कि संक्रमण को रोकने वाला विटामिन। तो दोस्तों ये भी कौन सा विटामिन है? ये भी हमारा विटामिन ए है। ठीक, विटामिन ए जो कि अभी हम लोगों ने बात की। तो दोस्तों आई थिंक जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से कंठस्थ हो रही होंगी। तो दोस्तों जिसको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक, आपका थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा हो या लग रहा हो कि हमारी जो मेहनत है वो अच्छी है ना, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से ये वीडियो बनाया गया है, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। इसमें मात्र आपका 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारी रीच है वो पहुंचेगी, जिससे कि हम
तक और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे रिसोर्सेज के साथ लाएंगे और नए नए एक्सपेरिमेंट करके इस वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए दोस्तों तो इसको शेयर भी कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले जो कि अभी हमने बात की थी कि हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, एक ट्रिक है रथ एक टाफी। कौन सा ट्रिक है दोस्तों? रथ एक टाफी। याद रखना, विटामिन जितने भी हैं ए से लेकर के तक यही विटामिन है। ठीक, बी कॉम्प्लेक्स की बात अभी अगर इससे हटा दिया जाए तो दोस्तों ए बी सी डी ई के ये जितने भी विटामिन लाइन थे, ठीक, अगर हम लोग चले किससे? अल्फ़ाबेट से चलें, है ना, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्रम से चले, तो ए बी सी डी ई के इसको याद रखना। और दोस्तों एक जो ट्रिक है याद रखना, रथ एक टाफी, तो इसका रथ एक टाफी के लाइन से अक्षर और ए बी सी डी के लाइन से अक्षर, एक एक अक्षर से हम लोग क्या बनाएंगे? इसके जो केमिकल नेम है, विटामिन के जो रासायनिक नाम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो पहला अक्षर है हमारा वो ए, विटामिन ए, और इधर अक्षर क्या दिया है? रा, है ना, तो रा से हो गया दोस्तों रेटिनाल। ठीक, रेटिनाल। आप लोग दोस्तों देखेंगे जो 6 के 6 विटामिन है, ठीक, 6 के 6 विटामिन है, सबका जो पहला शब्द है, जो पहला अक्षर है वो अलग है। तो अगर आपको पूरा नहीं भी याद है, अगर ये ट्रिक याद है तब भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा। तो ये ट्रिक आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों रथ से क्या हो जाएगा? रेटिनाल, थाइमिन। एक से हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल। टॉफी से हो जाएगा, टास हो जाएगा टोकोफेरॉल, और फिर से फिलोक्विनोन। ठीक, फिलोक्विनोन। ये दोस्तों लाइन से सारे विटामिन के रासायनिक नाम है। अभी दोस्तों हम लोग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का भी रासायनिक नाम याद करेंगे, और दोस्तों तब आपको और मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। ठीक, आपको बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों आप लोगों ने ट्रिक देख ली, अच्छे से देख लीजिए, रथ एक टाफी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों पहला अक्षर क्या था? रा, रथ, रा से क्या हो गया दोस्तों? रेटिनाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक, रेटिनाल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दोस्तों अगर आप लोग को ट्रिक नहीं याद है तो एक बार स्टॉप करके फिर से देख लीजिए। ठीक, इस विटामिन को जो है, ठीक, अब दोस्तों जो आने वाला है वो बी कॉम्प्लेक्स की ट्रिक आने वाली है। ठीक, वो भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। देखिए दोस्तों ये जो ट्रिक है इसको आप लोग 5 से 6 बार बोलना। ठीक, 5 से 6 बार बोलना, आपको रट जाएगी। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। दोस्तों विश्वास मानना बहुत कठिन नहीं है ट्रिक, ये आप लोग 5-6 बार ऐसे बोलोगे ना तो आपके माइंड में रटी जाएगी। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जो है अगर 5 से 6 बार या 10 बार अच्छे से बोल दिया जाए, है ना, 10 बार मतलब कि एक, है ना, गैप में बोल दिया जाए, तो दोस्तों क्या होता है वो चीज़ रट जाती है, हमारी जबान पर आ जाती है। तो दोस्तों बार बार बोलना, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। दोस्तों B1 से लेके B12 तक, और याद रखना दोस्तों B4 विटामिन नहीं होगा इसमें, B8 नहीं होगा और B10 नहीं होगा। ठीक, तो पहले B1 से लेके B3 तक है, फिर B5 से लेके B7 तक है, फिर दोस्तों 8 नहीं है और 10 और 11 नहीं है। ठीक, याद रखना आपको B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और फिर दोस्तों B12 है। ठीक, तो यही हमारी ट्रिक भी होगी दोस्तों। ट्रिक है थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, ये इन्हीं विटामिन पर लाइन से दोस्तों अप्लाई होगी। तो थो से हो जाता है थाइमिन। B1 का अगर पूछ दे कि केमिकल नेम क्या है या रासायनिक नेम क्या है दोस्तों, तो वो हो जाएगा थाइमिन। लेकिन अगर B2 का पूछ दें कि B2 का रासायनिक नाम क्या है या केमिकल नेम क्या है, तो वो जो दोस्तों हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ठीक, रा से राइबोफ्लेविन। फिर सेम दोस्तों B3 का न्यू से क्या हो जाएगा दोस्तों? नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन। फिर दोस्तों इसके बाद है B5 का दोस्तों क्या हो जाएगा? और दोस्तों याद रखना नियासिन या निकोटामाइड भी अगर आ जाए तो वो भी B3 का केमिकल नेम है। ठीक, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, बस आप लोगों को पहला अक्षर याद रखना है। ठीक, पहला अक्षर याद रखना है, ज़्यादातर जो है वो अक्षर। अच्छा ये देखिए दोस्तों B4 फिर नहीं है। ठीक, और B5 दोस्तों ये ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप, और ऐसे भी। पेंटा का मतलब आप लोग समझते हैं 5 से होता है। क्या होता है? पेंटा का मतलब ही 5 होता है। इसलिए अगर पूछ दे B5 का, विटामिन B5 का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बता सकते हो कि पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। अब दोस्तों B6 का क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों B4 हट गया है। ठीक, आप लोग याद रखना। B6 का हो जाएगा दोस्तों, क्या था दोस्तों? थोड़ा न्यू पेंट पर से क्या हो गया दोस्तों? पैरिडॉक्सिन। ठीक, पैरिडॉक्सिन। उसके बाद दोस्तों B7 न्यू पेंट आ गया। ठीक, पेंट पर के बाद आ गया दोस्तों बायो, तो बायो से हो गया बायोटीन, और फसा से दोस्तों हो गया फॉलिकम और साइनोकोबलेमिन। ठीक, साइनोकोबलेमिन।
तो दोस्तों याद रखना 1 2 3, फिर 4 नहीं है, 5 6 7 8 नहीं है, 9, उसके बाद 10 11 नहीं है, सीधा B12 है। ठीक, तो इससे आप लोगों को याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों अब देखना आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा आगे के क्वेश्चन पढ़कर। ऐसे दोस्तों आप लोग बोर हो जाते या आप लोगों का इंटरेस्ट ना होता या फिर आप लोग याद ना कर पाते अच्छे से। तो दोस्तों देखिए पहला क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों हमारी टिक क्या थी, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसाद। तो थो से था से क्या आ गया दोस्तों, थायमिन। क्या आ गया, थायमिन। तो इसका दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, थायमिन। ठीक, विटामिन जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखना दोस्तों आप लोग हर क्वेश्चन का अच्छे से जो है खुद से ही जवाब दे पा रहे होंगे। विटामिन B2 की बात पूछ रहा है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखना हमारी टिक क्या थी, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसाद। तो जो सेकंड अक्षर है वो कौन सा है, रा। तो रा से दोस्तों इसमें क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। अगर आपको पूरा नाम भी नहीं पता है तो आप लोग सिर्फ रा से अंदाजा लगा सकते हैं। तो कौन सा है दोस्तों, राइबोफ्लेविन। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी। ठीक, राइबोफ्लेविन जो है वो करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से में से विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा न्यू से दोस्तों क्या हो गया, नियासिन। और दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल। अगर नियासिन या निकोटिनिक या निकोटीमाइड कुछ भी आ जाए तो दोस्तों अगर ना से कुछ भी आ जाए तो विटामिन B3 से रिलेटेड है। ठीक, तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक, ए और बी दोनों हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों हमने बात की थी B4 नहीं है। ठीक, तो ट्रिक चौथी जो है, जो चौथा अक्षर है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो चौथा अक्षर दोस्तों क्या था, थोड़ा न्यू पेंट। तो दोस्तों पेंट से क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। और इसका हमने ये भी बताया था, पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। तो B5 से भी है ना, तो दोनों तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों ये आ जाता है 5वां, 6 अगर आ जाए तो आपको 5वां अक्षर उठाना है। 5वां अक्षर कौन सा था दोस्तों, थोड़ा न्यू पूरा का पूरा हो गया। ठीक, थोड़ा न्यू पेंट पर। ठीक, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, पायरिडॉक्सिन। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पायरिडॉक्सिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से बायोटिन किस विटामिन का नाम है। बायोटिन की बात कर रहा है दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग फिर से अपने ट्रिक पर आते हैं, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो दोस्तों बायो जो होगा वो विटामिन B7 का नाम होगा। किसका होगा, विटामिन B7 का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, बायोटिन। ठीक, ये दोस्तों अब जो है ये बी कॉम्प्लेक्स वाले जितने विटामिन हैं वो आपको आसानी से रट रहे होंगे। ठीक, अच्छे से, और आप लोगों को पढ़ने में भी, ये वीडियो देखने में भी मज़ा आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो और भी पाने के लिए और भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से फोलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। फोलिक अम्ल की बात कर रहा है दोस्तों। तो हमने क्या बात की थी दोस्तों, 7 और मतलब कि B7 के बाद B8 नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या थी हमारी, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। फा से दोस्तों फोलिक अम्ल। तो ये किसके लिए आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा B9 के लिए। किसके लिए आ जाएगा, B9 के लिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन, ठीक, साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है। तो दोस्तों अब जो लास्ट था वही था B12। ठीक, क्या था हमारी ट्रिक, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। सा से दोस्तों क्या हो गया, ठीक, B12। ठीक, साइनोकोबालामिन, ये लास्ट वाला भी क्या था, विटामिन B12। आई थिंक दोस्तों, ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक हमने 8 से 10 बार बोल दी है, अब तक तो याद ही होगी। कौन सी ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। इसके पहले वाली कौन सी ट्रिक थी, रथ एक टॉफी। तो दोस्तों अब विटामिन से रिलेटेड अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों याद रखना, बी से बेरी और बी ही विटामिन है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों हो जाता है बेरी रोग। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों अगर B2 की बात करते हैं तो याद रखना, B2 की कमी से त्वचा रोग और होंठ फटना। ठीक, याद रखना,
त्वचा रोग और होंठ फटना जो है ये दोस्तों विटामिन B2 की कमी से हो जाता है। ठीक, तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए मानसिक विकार, बी पेलाग्रा, सी एनीमिया या डी ए तथा बी दोनों। ठीक, या डी ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों याद रखना ए तथा बी दोनों ही है। ठीक, मानसिक विकार और पेलाग्रा ये दोनों ही दोस्तों किससे हो जाता है? विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से रुधिर क्षीणता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक दोस्तों, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से रुधिर क्षीणता रोग, ठीक, रुधिर क्षीणता रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो रुधिर क्षीणता रोग है दोस्तों ये हो जाता है विटामिन B10 की कमी से। किससे हो जाता है दोस्तों? विटामिन B10 की कमी से। याद रखना, रुधिर क्षीणता रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B10 की कमी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों कमेंट करना, क्या जितने भी रोग हैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाए? ठीक, ट्रिक के साथ आप लोग दोस्तों कमेंट करना है ना। जैसे आप लोगों का कमेंट आएगा दोस्तों तुरंत ही दोस्तों वो वीडियो आ जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक, कमेंट करके बता देना, हालांकि हम तो बनाएंगे ही। तो दोस्तों इसके बाद है, लेकिन आप लोग कमेंट भी कर देना। ठीक, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होने वाला रोग होता है? दोस्तों आ गया बाल सफ़ेद होने वाला रोग। और जो भी इस थंबनेल को ये देख कर आए होंगे कि जो बाल टूटने वाला जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक, बाल जो टूटने वाला रोग है दोस्तों वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों याद रखना, बाल जो टूटते हैं वो विटामिन B12 की कमी से ही बाल टूटने वाला रोग होता है। इसलिए जो भी अपने बाल को बचाना चाहते हैं वो अपने आहार में B12 को अच्छे से दोस्तों ऐड करें। B12 विटामिन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से ऐड करें। तो दोस्तों इसका तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन B6 B12। तो इसलिए दोस्तों जिसके बाल कमी उम्र में सफ़ेद होने लगे हैं या जो चाहते हैं हमारे बाल भी ना सफ़ेद हो, तो दोस्तों याद रखना वो B6 और B12 को अच्छे से अपने खाने में ऐड करें। ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन B6 तथा B12 दोनों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पालिश किए हुए चावल को खाने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो ये पालिश किया हुआ चावल है इसको खाने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों याद रखना, जो पालिश किए हुए चावल है इसको दोस्तों खाने से रोग हो जाता है दोस्तों जो बेरी रोग है। सॉरी दोस्तों, ये जो बेरी रोग है दोस्तों ये पालिश किए हुए चावल को खाने से हो जाता है। ठीक, तो इसलिए याद रखना दोस्तों, पालिश किए हुए चावल से जितना दूर रहें उतना ही बेटर है। इसमें दोस्तों विटामिन को पढ़ने से बहुत सी जो चीज़ें हैं वो आपके दैनिक जीवन में भी काफ़ी अच्छे से काम आने वाली है। सिर्फ ये एग्जाम पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं, बल्कि ये आपके दैनिक जीवन, आपकी बॉडी के लिए, ठीक, बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो इसको दोस्तों हर किसी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़े में खून आने लगता है? अब दोस्तों ये आ गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में से खून आने लगता है। तो दोस्तों याद रखना, अब विटामिन C की बात चलेगी। ठीक, विटामिन C की कमी से। इसलिए दोस्तों जिसके भी मसूड़े में खून आता है वो खट्टे फल ज़्यादा खाएं। क्या खाएं दोस्तों? खट्टे फल ज़्यादा खाएं। तो और याद रखना दोस्तों, इससे क्वेश्चन और बनेगा कि अगर पूछ दिया जाए कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है ज़्यादातर, तो दोस्तों वो विटामिन C पाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विटामिन C। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों वही बात है, आंवला होता है खट्टा, तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन C। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों याद रखना, मानव के मूत्र में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। और दोस्तों याद रखना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विटामिन B तथा C ये किसमें? जल में घुलनशील विटामिन है। इसलिए दोस्तों ये मानव मूत्र में आसानी से घुलकर मूत्र के द्वारा निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जो विटामिन B और C है इसको अपने दैनिक आहार में डेली लेना ही चाहिए, क्योंकि जो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये दोस्तों हमारे शरीर में महीने, 15 दिन, हफ्ता भर तक बने रहते हैं। लेकिन जो ये विटामिन B और C है
ये जल में घुलनशील होते हैं, वो डेली के डेली निकल जाते हैं मूत्र द्वारा। तो दोस्तों याद रखना, जो विटामिन सी है यही इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ये सर्वाधिक मूत्र में कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है अपने खाने में एक नींबू तो डेली ऐड करना ही चाहिए। तो दोस्तों हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, तभी डॉक्टर भी बताते हैं कि एक नींबू जरूर डेली सभी को लेना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। दोस्तों पूछ दिया है कि घाव भरने में, तो दोस्तों ये भी विटामिन सी होगा। आप लोग दोस्तों इसमें दोस्तों वो मत लगा देना, क्या इसमें दोस्तों रक्त का थक्का वाला ना लगा देना, ठीक, विटामिन के मत लगा देना। याद रखना घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी, ठीक, विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। लेकिन अगर पूछते कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करने में कौन सहायक होता है, तो वो विटामिन के होता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, ठीक, विटामिन के की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो दोस्तों हमारी टिक क्या थी, रथ एक टाफी, तो चौथा होना चाहिए, ठीक, चौथा डी, ए बी सी डी, डी से क्या हो गया दोस्तों कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरोल। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने ट्रिक से पता लगा लिया, रथ एक टाफी, चौथा अक्षर का से कैल्सीफेरोल। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। दोस्तों कहा गया है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से, तो दोस्तों याद रखना विटामिन डी की कमी से ही क्या होता है, बच्चों की जो अस्थियां हैं वो मुड़ जाती हैं, ठीक। तो जिन भी बच्चों को अस्थियों से रिलेटेड दिक्कत हो उनको शुरुआत से ही विटामिन डी की कमी होने लगती है, तो उन पर यह ध्यान दिया जाए कि उनके आहार में विटामिन डी जरूर रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए रतौंधी, बी बेरीबेरी, सी रिकेट्स या डी स्कर्वी। तो दोस्तों याद रखना ए की कमी से तो रतौंधी होता है, जो कि हमने 3 से 4 बार डिस्कस कर लिया है। बी की कमी से बेरीबेरी, ये भी समझ गए हैं। और दोस्तों अगर सी अगर आ जाए तो याद रखना विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, लेकिन इस दोस्तों क्वेश्चन का आंसर सही होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स, ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में कैल्शियम के स्तर को कौन सा विटामिन बनाए रखता है। पूछ रहा है क्या दोस्तों मानव शरीर में कैल्शियम के स्तर को कौन सा विटामिन बनाए रखता है। तो दोस्तों ये भी जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखना ऑप्शन डी जो है वो मानव शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस विटामिन को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कोई भी अगर धूप में खड़ा रहता है तो लोग क्या कहते हैं मजाक में या ऐसे ही कहते हैं, भैया अच्छे से विटामिन डी लिया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना इसीलिए विटामिन डी जो है उसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूप का विटामिन। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी याद रखना, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं मिलता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे शरीर में विटामिन डी को बनाने में मदद करता है, ना कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, ठीक। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी याद रखना विटामिन डी को ही हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों याद रखना हड्डियों को मजबूत करने में सहायक कौन सा होता है, ये भी विटामिन डी होता है। और दोस्तों अगर पूछ दे कि सर्वाधिक मानव शरीर में मतलब कि सर्वाधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो दोस्तों वो भी विटामिन डी होता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो दोस्तों पूछा गया है कि मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो दोस्तों याद रखना विटामिन डी का। मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है, वो होता है विटामिन डी का, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जिसको भी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। और जो भी नए हो दोस्तों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे तीव्रता से, जो कि अभी हमने बात की, शरीर में सबसे जल्दी से है ना सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है विटामिन डी, ठीक। विटामिन डी होता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूर्य का प्रकाश मानव शरीर में किस विटामिन को बनने में सहायक होता है। ठीक, किस विटामिन को बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों अभी हमने बात की, ठीक, अभी दोस्तों हम लोगों ने बात की सूर्य का जो प्रकाश है वो मानव शरीर में विटामिन डी को बनाने में सहायक होता है। किसको बनाने में सहायक होता है? विटामिन डी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या ऑप्शन डी विटामिन के। तो अगर दोस्तों याद रखना, मानव शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है विटामिन ई। कौन करता है दोस्तों? विटामिन ई। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? विटामिन ई। ठीक, डी मत लगा देना आप, विटामिन ई होगा। ठीक, अच्छे से याद कर लेना इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों याद रखना, अगर छिली हुई सब्जी को धो दिया जाता है तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा? विटामिन सी निकल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पुरुष तथा महिला में जनन संबंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन डी। तो दोस्तों याद रखना, ये विटामिन ई की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन ई की कमी से। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या पूछा गया दोस्तों? विटामिन ई का। चलिए फिर से आ जाते हैं अपनी ट्रिक पर। अब देखिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई के। तो ई का मतलब पांचवा अक्षर हमको लेना है। हमारी ट्रिक क्या थी? रत एक टॉफी, टा से टोकोफेराल। क्या हो जाएगा? टोकोफेराल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों टोकोफेराल। ठीक, टोकोफेराल इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सौंदर्य विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? किस विटामिन से दोस्तों याद रखना, खासकर लड़कियां, कि सौंदर्य विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो सौंदर्य विटामिन है वो होता है विटामिन ई। तो जिसको अपनी सौंदर्यता बढ़ाना है वो विटामिन ई को अच्छे से ले अपने आहार में। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन ई जो है उसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन के का निम्नलिखित में से रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये लास्ट विटामिन है और लास्ट ट्रिक क्या थी हमारी? रत एक टॉफी, फा से दोस्तों क्या आ जाएगा? फिलोक्यूनोन। क्या आ जाएगा? फिलोक्यूनोन। ठीक, फिलोक्यूनोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिलोक्यूनोन। ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है, जिसका जो है आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना बहुत ज़रूरी है। ये आंसर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसका आंसर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और हर एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, फिर उसके बाद हम जो है वो कमेंट में जो सही आंसर है वो पिन बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक, कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो आज का अभ्यास प्रश्न है वो है कि विटामिन से हमारे शरीर को लगभग कितनी ऊर्जा मिलती है? ठीक, विटामिन से हमारे शरीर को लगभग कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों, ये आज का अभ्यास प्रश्न है। तो दोस्तों जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों ये हमारा वादा है कि ये जितने भी वीडियो हैं इस चैनल में पड़े हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक, और हम जो है जो क्वेश्चन 10 से 15 बार पूछे जाते हैं दोस्तों वो भी उठा लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना, कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा है। बस इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। इसी चैनल के माध्यम से आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। ठीक, और आप जो है अपने सफलता की ओर अच्छे से अग्रसर होते जाएंगे और जल्दी सफलता अपनी सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। ठीक, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।